प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 विषय विज्ञान का प्रश्न पत्र आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बेहद इम्पोर्टेंट इस वीडियो में प्रश्न लिए गए हैं। समय आपका देखो दिया गया है 2.5 घंटे और पूर्णांक आपका 50 का है। नोट दिया गया है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न जो आपका बच्चों पूछा गया है ये है बहुविकल्पी प्रश्न, अर्थात 4 विकल्प दिए गए हैं। जो सही विकल्प है उसको अपनी कॉपी पर लिखना होगा। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। ग ऑप्शन सही है। नेपेंथिस घटपर्णी उस स्थान पर जो है पाए जाते हैं, उस मिट्टी में पाए जाते हैं जहाँ पर कमी होती है ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन की या जल की। तो ये घटपर्णी जो होता है कीटभक्षी पौधा होता है और ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तीसरा प्रश्न है दांतों की ऊपरी परत कहलाती है। तो दांतों की जो ऊपरी परत होती है उसको इनेमल कहते हैं। घ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है मछलियों में श्वसन होता है। तो मछलियाँ जो है श्वसन करती हैं गलफड़ों द्वारा। ऑप्शन नंबर घ सही है। पांचवा प्रश्न है इनमें से कौन रुधिर वर्ग के प्रकार नहीं है? तो ये आपका जो घ प्रश्न है ये आपका रुधिर का प्रकार नहीं है, बाकी ए, बी और ओ होता है। छठा प्रश्न है अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जन्म करता है वह है। तो अजूबा पत्तियों के द्वारा जन्म करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। सातवां प्रश्न है नींबू जाति वाले फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो नींबू जाति का मतलब है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आठवां प्रश्न है कोविड-19 किसके द्वारा जनित रोग है? तो ये विषाणु द्वारा होता है। और 9 नंबर प्रश्न है ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। इसका का ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। खा वाला जो ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अतिलघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। 10 प्रश्न ये भी हैं जिसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। और पहला प्रश्न बच्चों है किस दर्पण के सामने खड़े होने पर अपना प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है? तो ये है बच्चों समतल दर्पण। हालांकि हमने सभी क्वेश्चन लिख करके लास्ट तक समझा दिए हैं, तो लास्ट तक आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दूसरा प्रश्न है किसके माध्यम से किसी गतिमान वस्तु को स्थिर व अस्थिर वस्तु को गतिमान किया जा सकता है? तो ये होता है बल। क्या होता है? बल होता है। और जिन पदार्थों से होकर आवेश प्रवाहित हो सकता है उन पदार्थों को चालक पदार्थ कहते हैं या चालक कहते हैं। ठीक। अगला है प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पांचवा प्रश्न है कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? नाम लिखिए। तो ऑक्सीजन होती है जो जलने में सहायक होती है। किसी एक इनपुट डिवाइस का नाम लिखिए। तो कीबोर्ड हो सकता है, स्कैनर हो सकता है। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति किसके उत्पादन में संबंधित है? तो दूध उत्पादन या डेयरी उत्पादन हो जाएगा। खाने वाला सोडा इसका सूत्र लिखिए। तो NaHCO3 होता है। 9 नंबर है किसी पदार्थ का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है? तो तत्व कहलाता है। पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल कहा जाता है या पर्णहरिम कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है लघुत्तरीय प्रश्न है। 35 शब्दों में आंसर देना है। लगभग 4-5 लाइन में आपको आंसर इसको देना है। पहला प्रश्न है श्वसन से आप क्या समझते हैं? समझाइए। दूसरा प्रश्न है सेरीकल्चर के विषय में वर्णन कीजिए। ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण निवारण लिखिए। बल किसे कहते हैं? बल के उदाहरण लिखिए। कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है और क्यों? दीर्घोत्तरीय प्रश्न है मनुष्य में पाचन के विषय में समझाइए। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? विस्तार समझाइए। अथवा में प्रश्न लिया है जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो अगर आपको दूसरा प्रश्न आता तो इसको कीजिए या फिर आप अथवा वाला कर सकते हैं। तो आइए इनके प्रश्नों के उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न बच्चों था, जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न था, इनके 10 प्रश्न आपको सीरियल से इस प्रकार से मिल जाएंगे। इनके आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। और लघुत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं तो इनको थोड़ा सा हम लोग समझा देते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में आप जो है लिख सकते हैं श्वसन के बारे में। पहला प्रश्न था श्वसन से आप क्या समझते हैं? तो आप हेडिंग डालेंगे श्वसन और उसके बाद जो है
लिखना प्रारंभ करेंगे। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन ग्रहण करके ग्लूकोज को तोड़ते हैं और ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड व पानी का निर्माण करते हैं। यह शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। दूसरा प्रश्न था कि सेरीकल्चर के बारे में समझाइए। तो इसमें आप सेरीकल्चर हेडिंग डाल लीजिए और लिखिएगा सेरीकल्चर रेशम कीटों को पालने व उनसे रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया है। इसमें शहतूत के पत्तों पर रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोश से रेशम प्राप्त किया जाता है, निकाला जाता है। तीसरा प्रश्न आप लिख सकते हो ध्वनि प्रदूषण के कारण या निवारण। तो कारण में आप लिख दीजिएगा ध्वनि प्रदूषण वाहनों के शोर से होता है और लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है। निवारण में आप लिख सकते हो क्या उपाय हैं। तो ध्वनि स्तर को कम करना और ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग कम करना, ठीक, मतलब जो है उपयोग करना। चौथा प्रश्न है बल क्या है, बल के प्रकार। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हो बल वह कारक है जो वस्तु की गति, दिशा, आकार में परिवर्तन करता है। प्रकार में आप स्थैतिक बल और गतिक बल को लिख सकते हैं। कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है और क्यों है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आप लिख सकते हो कि यह रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि आम के पकने पर रासायनिक गुण बदल जाते हैं और यह प्रक्रिया अपरिवर्तनीय है, अर्थात इसको हम बदल नहीं सकते। दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है इसमें पूछा गया था कि मनुष्य में पाचन के विषय में समझाइए। तो पाचन के विषय में आप यहाँ से लिख सकते हो पाचन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शरीर भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है ताकि इससे शरीर द्वारा अवशोषित और उपयोग किए जा सके। मनुष्य में पाचन तंत्र मुख से शुरू होकर गुदा तक विस्तृत होता है। पाचन प्रक्रिया को समझा सकते हैं। इसमें आप मुख्य हेडिंग डाल लीजिए, इसके बारे में लिख दीजिए। ग्रास नली और ग्रसनी और ग्रास नली हेडिंग डाल लीजिए, इसके बारे में लिख दीजिए। और इसके बाद पेट को आप अमाशय भी लिख सकते हो। अमाशय में आपको जो है पेट में गैस्ट्रिक जूस जो HCl है, पेप्सिन है, जो है मिल जाते हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं। और छोटी आंत में लिख सकते हो कि यहाँ अग्न्याशय और पित्तरस के रस जो है आकर मिलते हैं जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वसा को तोड़ते हैं और आंत की दीवारें पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती हैं। बड़ी आंत में ले सकते हो कि यहाँ पर पानी और खनिजों का अवशोषण हो जाता है। गुदा में क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थ गुदा से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है पूरी पाचन की और यह प्रक्रिया मनुष्य के शरीर में ऊर्जा पोषक तत्व प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। लास्ट प्रश्न बच्चों आप यहाँ से ले सकते हो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, विस्तार से समझाइए। तो इसका उत्तर आप यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। हमने अपने हिसाब से बहुत सुंदर लिखने का प्रयास किया है। बाकी आप लोग जो है कॉपी पर सुंदर सुंदर लिखेंगे तो आपको सुंदर अंक मिलेंगे और आप जो है अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। और जब पास हो जाएंगे तो अभी आपका 6-7 में है, 7 की एग्ज़ाम अगर आपको 60% से अधिक अंक आते हैं तो आपको राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाएंगे तो आपको 48,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के संबंध में तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से हमको संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पेपर हो रहे हों तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर फ़ोटो भेज सकते हैं अपने पेपर का, और पेपर का जो है फ़ोटो भेज देंगे, साथ में अपना नाम लिख देंगे तो आपका नाम भी वीडियो के माध्यम से ले लिया जाएगा और आपको जो है बेहतर से बेहतर चीज़ें बताने का प्रयास हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।